4 ड्रॉप 5 ड्रॉप लेने के बाद अगर इस स्टेज पे आकर तुमने तैयारी छोड़ी, मेरा यकीन मानो पूरे ज़िंदगी भर रिग्रेट करोगे, पूरे ज़िंदगी भर सोचोगे। दूसरों को कॉलेज में जाते हुए देख के बस सोचोगे, तुम्हारे मन में एक ही ख्याल आएगा कि काश मैंने एक ड्रॉप और ले लिया होता, काश मैंने एक ड्रॉप ले लिया होता। जो मेरा 5 नंबर 10 नंबर से सिलेक्शन रुका था, या पिछले साल जो मेरे सिलेक्शन होने से कट ऑफ ज़्यादा होने की वजह से मैं रुक गया था, और इस साल पेपर अनएक्सपेक्टेड होने की वजह से मैं परेशान हो गया, डेविएट हो गया, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया, पैनिक करके मैंने पेपर ख़राब कर दिया। अगर मैंने 1 साल और दे दिया होता तो मेरी भी ज़िंदगी संभल जाती। अपनी बात बताऊं, मेरे ही दोस्त थे, 2-3 दोस्त थे। मेरा सिलेक्शन 22 में हुआ, दूसरे दोस्त का 24 में हुआ, तीसरे दोस्त ने सिलेक्शन छोड़ दिया। अगर दूसरे दोस्त ने भी सिलेक्शन छोड़ दिया होता, प्रिपरेशन छोड़ दिया होता, तो उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ होता। तीसरा वाला आज गांव पे बैठा हुआ है। तो ऐसा कोई भी काम मत करना, ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करना पड़े। पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर लेंदी था। बायो और केमिस्ट्री की वजह से फिजिक्स का पेपर छूट गया, पूरा का पूरा फिजिक्स। जब तुमको दिखाऊंगा ना मैं प्रूफ वाली वीडियो, पूरा का पूरा फिजिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन को छोड़ दो, 40-42 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी और पीवाईक्यू मिला के आए हुए हैं। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 36-37 क्वेश्चन हुए हैं एज इट इज, मतलब बस डाटा चेंज है, पूरा का पूरा सेम। अवतार केमिस्ट्री से 45 के 45 क्वेश्चन पूरे आए हुए हैं। बायोलॉजी एनसीईआरटी से पूरे के पूरे 85 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सारी वीडियो में धीरे धीरे डालूंगा, बस जुड़े रहना। तुम्हारा सिलेक्शन अब देखो जो हो चुका है, मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन मैं अगले साल बिल्कुल करवा सकता हूँ। पास्ट तो कोई नहीं चेंज कर सकता, लेकिन फ्यूचर मैं तुम्हारा बदल सकता हूँ। अगर मेरे हाथ में अपना हाथ दोगे, अगर मेरे हिसाब से चलोगे, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन होके रहेगा। आज मैं जिस बच्चे के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसके 705 नंबर आते थे, 695, 690, 705 नंबर आते थे। उस बच्चे का 590 आया। जिसके 680 आते थे, उस बच्चे के 540 आए। जो पिछले साल सिलेक्ट होने वाला था, उसको कट ऑफ की वजह से सीट नहीं मिली, उस बच्चे के नंबर 520 आ गए। तो क्या वो सारे डिप्रेस्ड हो गए? क्या उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी? तो आज हम इस पर बात करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ बहुत ही सेंसिटिव है, ध्यान से सुनना और लास्ट तक देखना। शायद तुम्हारी बातें, मेरी बातें कुछ तुम्हें समझ में आए, और अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाना। आज मैं जिस बच्चे के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसके बारे में तुम सुनोगे तो तुमको भी लगेगा हाँ कितना अनलक्की लड़का है ये, ठीक है। और बस इसी बच्चे के बारे में बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मैसेज आए हैं मेरे पास, जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया था, पर्सनली मैंने गाइड किया था पूरे साल। उसके बाद भी मतलब उनके टेस्ट में नंबर जानते हो कितने थे? किसी के 680 आते थे, किसी को 670। जिस बच्चे के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके तो 700 क्रॉस ही रहते थे, 690, 695, 700 हमेशा रेगुलर मेंटेन रहते थे। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि आज उसकी ये कंडीशन है कि वो 590 नंबर पे अटक गया है। ऐसा क्या उसने गलती कर दी? उसने गलती कर दी, एनटीए ने गलती कर दी, या क्या हुआ उसके माइंडसेट के साथ? जो बच्चा एलएन में बैठ के एलएन का पेपर दे रहा है, 705 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 705, 704, कभी 695 आ रहे हैं, खुश है, हमेशा मुझसे बात कर रहा है कि भैया इस बार मैं टॉप करूँगा, ऐसे है वैसे है। लेकिन लास्ट में आखिर हुआ क्या? आज से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो 1 हफ्ते पहले उस बच्चे ने मैसेज किया कि भैया 695 नंबर आए हैं, ठीक है। तो मैंने उसको कंग्रेचुलेट्स बोला, कंग्रेचुलेशंस का, और मैंने बोला कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे क्या करना है 6 दिन में मैंने उसको बताया, गाइड किया, ठीक है। मतलब कैसे कैसे तुम अब आगे अपना अगला स्टेप लोगे, ठीक है। सेम एग्जैक्ट वो चीज़ उसने फॉलो करी। 4 दिन के बाद उसका फिर मैसेज आया, भैया आपने जैसे बोला था, मैंने वैसे किया था, नंबर उसके बढ़ गए, 700 नंबर आ गए, ठीक है। और एग्जाम के 2 दिन पहले शुक्रवार को उसका मैसेज सुबह मेरे पास आया था, भैया 705 नंबर आ गए इस टेस्ट में। शुक्रवार को उसने पेपर दिया था, एलएन का पेपर था, 705 नंबर उसने स्कोर किए थे। एलएन के टेस्ट में 705 नंबर स्कोर करना बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक। पेपर दे के आया, मैंने उससे पूछा, मेरी भी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, ये बच्चा टॉप करेगा। अगर AIR 100 में भी आए या फिर AIR 10 में भी आएगा तो मेरा भी यार नाम होगा, लोग जानेंगे मुझे भी कि भैया के मेंटरशिप से कोई था, या फिर भैया के पढ़ाए हुए किसी चीज़ से था। उस बच्चे के इतने नंबर आए हैं और थोड़ा बहुत मेरा भी प्रमोशन होता, मेरी भी खुशी थी यार कि मतलब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे इतने अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। पेपर के बाद वो आया, उसने मैसेज किया कि भैया ऐसी सी बात है, मेरे पास 590 नंबर के राउंड बन रहे हैं। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ी और शाम हुई, मैंने और भी बच्चों से थोड़ा सा पूछा, थोड़ा सा मैंने उनका नंबर जानना चाहा। एक बच्चा था जिसके कंटिन्यूस 630, 640, 660, 70 नंबर आ रहे थे।
उसके आ रहे हैं 540 नंबर। ठीक है, एक लड़की थी जो पिछले साल उसके 640 प्लस थे, 640 और 648 के बीच में नंबर थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत ही मतलब जुझारू किस्म की लड़की थी, बहुत उसको दिक्कत थी। उसके बाद भी वो पढ़ी, 640 प्लस नंबर स्कोर करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने फिर से ड्रॉप लिया था। इस बार उसके नंबर 550 के राउंड आ रहे हैं। ठीक है, एक और लड़का था, बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत उसने पढ़ा, पूरे अवतार से कई बार उसने करी थी, पूरे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कई बार करी थी, लेकिन लास्ट में उसने बताया कि भैया बायो और केमिस्ट्री करने में मेरा पूरा टाइम चला गया। केमिस्ट्री तो थोड़ी जल्दी हुई, लेकिन बायो करने में मेरा पूरा टाइम निकल गया और मेरे पास बस 15 मिनट बचे थे। उसने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। मतलब जितने भी मेरे मेंटरशिप में टॉपर बच्चे थे या फिर और भी बच्चे जो अन्य कोचिंग के थे और मुझसे जुड़े हुए थे, जो अपने कोचिंग में टॉप कर रहे थे, टॉप टू द रैंक ला रहे थे, उन सारे बच्चों में से अभी तक मुझे मैक्सिमम बच्चा मिला है, एक के 635 आए हैं। उसने बताया था एक के 620, एक के 622, मतलब 8-10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 620 प्लस हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि भैया ऐसी बात है, हम और अच्छा कर सकते थे लेकिन हम और अच्छा कर नहीं पाए, सॉरी भैया। मैंने बोला यार सॉरी मत बोलो, कॉलेज तुमको मिलेगा और पक्का मिलेगा। ठीक है, एक बच्चा था उसके 635 के अराउंड नंबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसकी सिस्टर जो है वो एम्स में है, तो वो बोल रही है कि तुम फिर से तैयारी करो और एम्स तुम लेना। मैंने उसको बोला कि बाबू एम्स ही मिलेगा 635 पे, तुम परेशान मत हो। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा सा मतलब शांत है अभी। ठीक है, और भी बच्चे हैं जिनके 590 690 नंबर है, 590 और 600 नंबर है। उसमें से कुछ बच्चों को फैमिली वाले बोल रहे हैं फिर से ड्रॉप लो। फिर मैंने उनके फैमिली वालों को भी समझाया, बच्चों से भी बात करी कि ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है, कॉलेज मिल रहा है कॉलेज लीजिए। यूजी का लेवल का पढ़ाई हर जगह सेम होता है, चाहे एम से करिए चाहे किसी कॉलेज से करिए। तो पीजी का पढ़ाई होता है वो अच्छे कॉलेज से करिएगा। तो वो भी लोग मान गए, मतलब बच्चे एडमिशन लेंगे और बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है और बहुत अच्छे कॉलेज में भी जाएंगे। अब दिक्कत क्या हो गई, अब दिक्कत समझो क्या हुई, बच्चों के साथ दिक्कत क्या हुई। ये देखो दिक्कत हुई क्या, थोड़ा ध्यान से समझना। ये तुम्हारा टेस्ट था जिस टेस्ट में तुम रेगुलर अपना पेपर देते थे। ठीक, तुम बायो वहाँ पे करते थे कितने मिनट में, 35 से 40 मिनट। केमिस्ट्री कितने मिनट में करते थे, 50 से 60 मिनट। और बाकी टाइम किसको देते थे, फिजिक्स को। मतलब तुम्हारे पास अराउंड 1.5 घंटे होते थे फिजिक्स करने के लिए। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा रहता था कोचिंग में, आराम से PYQ बेस्ड और NCERT बेस्ड, तो तुम्हारा टाइम भी कम लगता था। सारा कुछ इसी बेसिस पे चल रहा था। जितने भी प्रेडिक्शन हमने किए, किसी ने भी किए, किसी भी टीचर ने किया, सब इन्होंने इसी बेसिस पे किया। पेपर इसी लायक आ रहा है। ऊपर से JEE मेंस का जो पेपर था, JEE मेंस 2024 का एकदम ईजी आ गया। तो अब लोग क्या समझेंगे, नीट भी ईजी आएगा। अब दिक्कत क्या हुई, टेस्ट में तुम्हारे 35-40 मिनट हो रहे थे। अब यही चीज़ जब तुम्हारा पेपर हुआ तो ये चीज़ तुम्हारा पहुंच गया 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट। तुम्हारा मतलब 1/3 टाइम यही चला गया, 1/3 से ज़्यादा चला गया। उसमें भी तुम्हारा गारंटी नहीं था कि तुम सारे सीख रहे हो, क्योंकि 4-5 तो मैक्सिमम गलत हुआ है इसमें। केमिस्ट्री जो 50 से 60 मिनट लगता था, इसको भी लग गया 1 घंटा 10 मिनट। क्यों, क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो कैलकुलेशन वाले पोर्शन थे वो डेसिमल तक जाके आंसर देने थे और एक एक में 4-4 5-5 क्वेश्चन था, पांचों के आंसर मिला के तब लिखने थे। इधर चला गया। अब फिजिक्स में जब बच्चा आया तो देखो फिजिक्स में गड़बड़ी क्या हुई बच्चे के साथ। देखो फिजिक्स में पहले तो NTA एकदम बकलोल एजेंसी है, एकदम बकलोल आदमी है। अगर पेपर का लेवल तुमको बढ़ाना है तो तुम धीरे धीरे बढ़ाओ ना, 4-5 क्वेश्चन बढ़ाओ हर साल, 2-3 साल में अपने आप टफनेस आ जाएगी। अचानक से अगर पेपर का लेवल इतना बढ़ा दोगे यार तो किसी के भी नंबर नहीं आएंगे भाई। 665 नंबर अभी तक पता चल रहा है कि हाईएस्ट नंबर है। AIR1 का नंबर 665 670 है। अब देखो कितना पहुंचता है, लोग हो सकता है कुछ लोग छिपे बैठे हों, लेकिन कट ऑफ तो यार डाउन जानी है, 619 तो कट ऑफ जानी है। ठीक है, कुछ लोग तो 520 कट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन 520 नहीं, लेकिन 550 से 590 के बीच में कट ऑफ जानी है। ठीक है, अब फिजिक्स में क्या हुआ, अब फिजिक्स में ऐसा मेरे पास अभी तक कोई बच्चा नहीं मिला जिसको 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा, 1 घंटे ज़्यादा किसी बच्चे को नहीं मिला। जिसको 1 घंटा मिला उसने 22 क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, जिसको 1 घंटा मिला उसने 22 क्वेश्चन किए हुए हैं। जिसको 30 मिनट किए मिला वो 12 से 13 क्वेश्चन किया, जिसको 45 मिनट मिला वो 15 से 16 क्वेश्चन किया है। यही रेशियो है बच्चों के क्वेश्चन करने के। और बाकी सारे क्वेश्चन में मैक्सिमम जो बच्चे थे, जो मैंने बोला था कि तुक्का मार देना, तो मैक्सिमम जो बच्चों ने तुक्का मार दिया। ठीक है, एक बच्चा था जिसके पास 2 ही मिनट बचे थे। अब वो सोचो 2 मिनट में किस स्पीड में 45 क्वेश्चन में तुक्का मारा है। ठीक है, अगर 20-22 भी सही हो गए उसके पास तो बहुत अच्छी नंबर है। अगर मतलब तुम्हारे फिजिक्स में अगर तुमने 80+ स्कोर किया है, मतलब 20 क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही हुए हैं, तो तुमको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ,
अगर तुमने फिजिक्स में 80 प्लस यानी कि 20 क्वेश्चन तुमने किए हैं तो तुमको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी तुमको ज़रूरत नहीं है, ठीक। और कितने बच्चों ने बोला था, रुको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ। ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने बच्चे हैं? 108 बच्चों के 120, 34 बच्चों के। ये तुम लोग अगर देख रहे हो तो देखते रहना, ठीक है। 108 बच्चों के हैं, 100 से 120 हैं, और 49 बच्चों के 80 से 100 हैं, ठीक। 108 के 120 प्लस 108, 34 और 49, 108, 34, 49। देखो 108, 34, 49, 108, 34, 49। 108 बच्चों के 120 प्लस हैं, इनके हैं 80 से 100, और इनके कितने, सॉरी 100 से 120, और ये 80 से 100। इतने बच्चे हमारी जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका मैंने पोल करा था। अभी सबने पोल नहीं किया, अभी जिसके 635 है उसने पोल ही नहीं किया है, ठीक है। बहुत सारे से बच्चे, तो देख रहे हो 120 प्लस तक बच्चे पहुंचा दिए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि पेपर आया नहीं था, ठीक है, पेपर इजी नहीं था। तुमको लग रहा हो पेपर बहुत टफ था, पेपर टफ नहीं है भाई। पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ही टफ है, इस चीज़ को तुम एक्सेप्ट करो। तुम अभी पेपर लेके बैठो, 2 घंटे बैठो, तुम कम से कम 35 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। 35 से लेके 40 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे, बस 4 से 5 क्वेश्चन थे जो सॉल्व करने लायक नहीं थे। और ये कहाँ से थे यार? ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे NCERT से और PYQ से थे। तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं थी यार इसमें, ठीक है। सारे NCERT और PYQ से ही क्वेश्चन थे, मैक्सिमम टू द मैक्सिमम, ठीक है ना। तो अगर सबके डाउन हुए, अगर सोचो 705 वाले का नंबर अगर 590 आ गया, 660 वाले का नंबर 540 आ गया, तो अगर तुम्हारा 500 नंबर पिछले साल था और तुम्हारा 450 नंबर है, तुमको क्या दिक्कत हो रही है भाई? तुम्हारे भी तो नंबर सबके घटे हैं, तुम्हारे भी घटे हैं, तो तुमको इसमें दिक्कत क्या है? अब तुम ये क्यों सोच रहे हो मैं ड्रॉप ना लूँ? तुम्हारे माइंड में भर कौन रहा है? तुम्हारे माइंड में ये कौन भर रहा है जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन तुमको करने हैं? कुछ नहीं करना भाई, पूरा का पूरा पेपर NCERT और PYQ से ही था, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दोगे जो हार्ड लेवल के थे, बाकी सारा NCERT और सारा जेईई मेंस का क्वेश्चन, सारा NCERT और PYQ का क्वेश्चन था, नीट के PYQ का, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब बस ये था कि NTA ने तो बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। NTA ने, इसलिए मैंने लिखा है व्हाट द डैश NTA, क्योंकि NTA ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, ठीक है। पूरे साल की मेहनत को, जो बोलते हैं ना, पूरे साल की मेहनत की धज्जियाँ उड़ा देना। बहुत सारे बच्चों को मैंने मतलब इतना अच्छे से ट्रेन किया था, इतने अच्छे से गाइड किया था, मैंने सोचा था मतलब एटलीस्ट 10-15 ऐसे बच्चे होंगे जिनके 680 प्लस नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन उनमें से सिलेक्ट तो हो रहे हैं, मतलब अगर मैंने 10 बच्चे को ट्रेन किया उसमें से 7 बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये पड़ गई है, जिस रैंक पे मैंने सोचा था उस रैंक पे नहीं हो रहा है। मैंने जिसका सोचा था 710 लाएगा वो 590 पे अटक गया। मैंने जिसका सोचा 660 680 लाएगा वो 540 550 पे अटक गया। मतलब सिलेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन कम नंबर से सिलेक्ट हो रहे हैं, दिक्कत ये पड़ गई है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अगर 1% का भी चांस है तो फाइट करो, फाइट मारो, फाइट बैक मारो। अगर नहीं करोगे, नहीं, अगर छोड़ दोगे तो अगर मैं नहीं करूँगा तो तुम क्या कर लो, कहो दूसरा फील्ड चूज़ करूँगा, दूसरे फील्ड में जाओगे तुरंत तुमको ऐसे नौकरी रखी है क्या, तुमको ऐसे उठा के दे देगी। यहाँ पे 22 लाख 23 लाख बच्चे हैं, SSC वगैरह में जाओगे 40 लाख 50 लाख बच्चे एक एग्जाम को भरते हैं वहाँ पे, इतनी सारी कंपटीशन वहाँ पे, और पेपर लीक हमेशा होगा वहाँ पे, हर साल पेपर हो गया तो रिजल्ट लीक हो जाएगा, रिजल्ट में गलती होगी, गड़बड़ी होगी, हर साल लोग विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो किसी और फील्ड में जाने से बेटर है तुम इसी फील्ड में एक बार मेरे भरोसे पे आओ। 15 तारीख वाली वीडियो देखना, 15 तारीख वाली वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, जैसा बोलूँगा वैसा करना। अगले साल ना सिलेक्शन हो तो मुझे कहना, बस तुम काम चोरी मत करना, अगर काम चोरी तुमने किया तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो भाई? अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? तुमने पूरा पढ़ा था, तुम्हारे 650 660 नंबर थे और तुम्हारा नंबर आ रहा है 520 510, तुम्हारी क्या गलती है? तुम खुद सोचो तुम्हारी गलती क्या है। और पेरेंट्स भी बच्चों को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारा हुआ नहीं, 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप हो गया। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों की बातें थोड़ी समझिए तो क्या कह रहे हैं वो। पेपर एकदम टफ आया, एकदम अनएक्सपेक्टेड है। जो बच्चा आपका सिलेक्शन, जो पढ़ाई बच्चा आपका यहाँ पे कर रहा था, इस लेवल में पढ़ रहा था, पेपर यहाँ पे आ गया, तो बच्चा अब क्या करेगा बताइए? आप खुद सोचिए। पैनिक कर गया, डिमोरलाइज हो गया, तो उसके नंबर तो डाउन जाने ही थे। जब बच्चा डिमोरलाइज करेगा तो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो
लेकिन बायो और केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं थी। बायो केमिस्ट्री पूरी फुल्ली की फुल्ली एनसीईआरटी से थी। बायो का पूरा प्रूफ वाली वीडियो डाल चुका हूँ। 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी, 44 क्वेश्चन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से, 1 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी। सारा का सारा प्रूफ पड़ा हुआ है। सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर डाला हूँ, जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिजिक्स में भी 30+ क्वेश्चन एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से हैं। एनसीईआरटी पीवाईक्यू मिला दोगे तो 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से हैं। कहाँ पेपर टफ था भाई, लेंदी था पेपर लेंदी था। और पेपर अनएक्सपेक्टेड, 1 लाइनर की जगह 5 लाइनर, 6 लाइनर क्वेश्चन थे फिजिक्स के। बच्चा देखते ही डर गया। लेकिन जिन्होंने अपने माइंड को शांत रखा, स्टार्टिंग से मैं क्या बोलता था, 1 हफ्ते पहले से मैं क्यों बार बार चिल्ला के रहा था, पैनिक मत होना, पैनिक मत होना, पैनिक मत होना, पैनिक मत होना। क्योंकि पैनिक होने से माइंड काम करना बंद कर देता है। ठीक है, दिक्कत ये हो गई। कौन सा क्वेश्चन था जो नहीं आया था, बताओ कौन सा क्वेश्चन था? ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री एनसीईआरटी से, पूरी की पूरी केमिस्ट्री देखो यहाँ पे, टोटल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से, पूरी की पूरी। एक लाइन एनसीईआरटी से उठा उसने पूछा, एक लाइन एनसीईआरटी को उठा पूछा। फिजिक्स में कहोगे, बायो में कहोगे, भाई बायो में, फिजिक्स में देख लो यार, फिजिक्स में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में गाली दे रहे थे इतने लोग। देखो यार पूरा का पूरा, ये देखो पूरा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कहाँ मैंने पढ़ाया था, सारा कुछ दिया हूँ। ये देखो डायरेक्शन ऑफ वेव के बारे में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कितने क्वेश्चन करवाया हूँ, तब जाके तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देख लो यार, ये तुम्हारा ग्रेविटी टू हाइट वाला क्वेश्चन देख लो, कितने क्वेश्चन करवा रखा हूँ। तुम खुद देखो भाई, खुद देखो। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो भाई, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, अवतार में करा रखा था मैंने। केसीएल केवीएल का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था, तुमको कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए गए थे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। क्यों फालतू का हेड फैला रहे हो भाई, फालतू का हेड क्यों? भाई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 3/8 d/2 डाल दो, क्या होगा बताओ? पूरा पढ़ा रखा था यहाँ पे। ये जरा देखो एक बार, क्या क्या कितने क्वेश्चन, जे मेन्स 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 19 का क्वेश्चन, ट्रिपल क्वेश्चन, उड़ीसा जे का क्वेश्चन, कहाँ से मैंने क्वेश्चन कराए थे। क्या नहीं आया भाई? वर्नियर स्केल का क्वेश्चन देखो, वर्नियर स्केल के कितने क्वेश्चन मैंने करा रखे थे। ये मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन, मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन करा रखा हूँ जे मेन्स के, MPPMT के, स्टेट PMT के। ये क्वेश्चन जे एडवांस का था, ये मैंने नहीं करा रखा था। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है भाई? कहाँ तुमको हार्ड चीज़ें दिख रही हैं, कहाँ तुमको हार्ड चीज़ें दिख रही हैं, तुम खुद बताओ। परेशान होगे तो परेशान होते ही रह जाओगे। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है, टाइम ख़त्म हो गया परेशान होने का। ठीक है ना, 15 तारीख को जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ, तुम्हारा कोई दोष नहीं था। अगर 1% का भी चांस है तो तुम चांस उठाओ, चांस लो और अपनी पढ़ाई पे स्टार्ट करो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करो। ये 2000 ये बायोलॉजी का तुम्हारा पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी, एक लाइन देखो मैंने मार्क कर रखा है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी। यार कौन सा ऐसा लाइन नहीं है जो एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया है? कौन सा? बस दिक्कत ही तुमने पढ़ा नहीं और अचानक से लेंदी पेपर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो तुमसे पूछा था इंसुलिन बताओ ओरली क्यों नहीं दिया जाता। ये तुमको टीचर से पूछना था क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि ओरली अगर दोगे तो जीआईटी में ही ऑब्जर्व हो जाएगा, जीआईटी में ही तुम्हारा ऑब्जर्व हो जाएगा, तुम्हारे टारगेट जगह में पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी, एक चीज़। ठीक है, देखो यार अब जो हो चुका उसको मैं पलट नहीं सकता हूँ। ठीक है, लेकिन 15 तारीख को जो मैं वीडियो डालूंगा, अगर तुमने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा फ्यूचर मैं ज़रूर बना दूंगा, तुम्हारा फ्यूचर मैं ज़रूर बदल दूंगा। पास्ट तो नहीं बदल पाऊंगा लेकिन फ्यूचर ज़रूर बना दूंगा तुम्हारा। ठीक है, ये देखो, ये जो 15 तारीख को जो वीडियो आएगी उसके बारे में देख लो, PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। ठीक है, देखो 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी नाम से वीडियो आएगी। ठीक है, दिखा देता हूँ तुमको क्या क्या चीज़ें मैं टॉपिक उसमें कवर करूँगा। पहले देखो यहाँ पे, पहले बायो के बारे में सारा बता दूंगा तुमको कैसे क्या करना है, फिर केमिस्ट्री के बारे में क्या करना है, फिर फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, कंप्लीट ड्रॉप लेना है कि पार्शियल ड्रॉप लेना है। ठीक, उसके बाद तुमको बता दूंगा मैं ऑफलाइन जाना है कि ऑनलाइन जाना है, सेल्फ इंस्पेक्शन खुद से कैसे बात करनी है, पूरे साल कैसे खुद को मोटिवेट रखना है, ये बता दूंगा। ठीक, उसके बाद कौन से बैच से पढ़ना है, कितने आवर डेली पढ़ना है, पार्टी फंक्शन आउटिंग जाना है कि नहीं जाना है, करना है कि नहीं। ठीक है, बुक्स कौन कौन से लेनी है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में, अवतार सीरीज के पार्ट 2 पार्ट 3 सबके लिए मस्ट है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके लिए मस्ट है। मेंटरशिप प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, कहाँ हम लोग कराएंगे, लास्ट ईयर में बच्चों के साथ क्या हुआ, हम लोग कैसे कि तुम लोग कैसे मिलेगा, डिफरेंट फॉर एवरीवन, क्यों तुमको मुझे एज ए मेंटर चूज करना चाहिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और प्राइस क्या होगी, बहुत नॉमिनल होगी, ये सारी चीज़ें तुमको बताई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल लगाने हैं, DPP लगाने हैं कि नहीं, JMS एडवांस से क्वेश्चन करने हैं कि नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद लाइव देखना है कि रिकॉर्डेड देखना है लेक्चर। ठीक है, टेस्ट सीरीज कौन सा देना है, पर्सनल चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो मैं करवाता हूँ वो कहाँ से तुमको मिलेगा, रिवीजन के साथ सिलेबस का रिवीजन कैसे करना है,
मिस्टेक कॉपी, फॉर्मूले कॉपी, शॉर्ट नोट्स, इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें सारी चीज़ें 15 तारीख को तुम्हें बता दी जाएंगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब बस ये था, मेरे सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ तक संघर्ष करके पहुँच चुके हो, पिछले साल तुम्हारा सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक गया था, कट ऑफ ज़्यादा था, तो इस साल अपने सिलेक्शन को क्यों रोक रहे हो? अगर सिलेक्शन तुम्हारा रुक गया, बाई चांस पेपर अनएक्सपेक्टेड आ गया, तुम्हारी तैयारी पूरी थी, आज तुम 2024-23 पेपर सॉल्व करो, तुम सारा कर ले जाओगे। नीट के पेपर को अगर तुमको नीट बेस्ड पे दिया जाए, नीट के लेवल का दिया जाए, तुम सारा सॉल्व कर लोगे। 680-90 नंबर मेरे बच्चे अभी भी स्कोर कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पड़ेगी, मैं बस तुम लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि पेपर अनएक्सपेक्टेड था। अगर तुम वहाँ पे परेशान रहोगे, अब जिस बच्चे का 695 से 705 से 590 आया, वो डिप्रेशन में चला है, उसको कैसा लगेगा? मैंने उसको बहुत समझाया कि देखो परेशान मत हो, सिलेक्ट तो हो रहे हो तो फिर कॉलेज मिल रहा है, फिर टेंशन मत लो। और जिन बच्चों के सिलेक्शन नहीं हुए, 640 थे, 510 नंबर, 520 नंबर आ गए, वो बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ना ड्रॉप लूँ, मैं छोड़ दूँ, भाई तुम लोग गलती कर रहे हो। 4 साल 5 साल गंवाने के बाद, 2 साल 3 साल गंवाने के बाद इस स्टेज पे आके अगर तुम छोड़ोगे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक चांस दो खुद को, एक चांस दो, पूरे ज़िंदगी रिग्रेट ही करते रह जाओगे। काश मैंने एक ड्रॉप और ले लिया होता, काश मैंने एक ड्रॉप और ले लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, सिलेक्ट हो गया होता, ठीक है। अपनी स्टोरी अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मैं, 2 मेरे और दोस्त थे, मेरा 22 में सिलेक्शन हुआ और मेरे दोनों दोस्तों ने तैयारी किया। एक का सिलेक्शन 23 में, दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ। 24 में एक ने तैयारी छोड़ दी, एक ने तैयारी जारी रखी। 24 में उसका सिलेक्शन हो गया, मेरे दूसरे दोस्त का। और तीसरे दोस्त ने तैयारी छोड़ दी, अब गांव पे काम करता है अपने। बहुत अच्छे थे पढ़ने में, बहुत अच्छे, तीनों एक ही लेवल के थे, एक ही तरह से पढ़ते थे। लेकिन उसने तैयारी छोड़ दी, हार मान ली और आज बैठा हुआ है। तो ये काम मत करना, ऐसा कोई भी काम मत करना कि पूरी ज़िंदगी तुमको रिग्रेट करना पड़े, ठीक है। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। ट्वीट मत करना, ट्वीट मत करना, छोड़ना नहीं। लास्ट एक अटेम्प्ट दे दो अपने, ट्वीट मत करना, छोड़ना नहीं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, अपने ओपिनियंस को ज़रूर देना। कोई तुमको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर की जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। पढ़ाई करते रहो, ठीक है। 15 को मिलते हैं, 15 वाली वीडियो देखना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।